गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल टू यू? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे। गाइस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाउ आर यू? कैसा रहा कल का दिन? आप लोगों में से कितने सारे स्टूडेंट ने 1 से लेके 10 तक असाइनमेंट कंप्लीट कर लिए? आई होप ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया होगा। चलो, 1 से 10 असाइनमेंट के बीच में अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो अपना हैंड रेज करो। 1 से लेके ओके, ठीक है। अब देखते हैं, ऑलमोस्ट 11 पीपल ने हैंड रेज किया हुआ है। आपकी असाइनमेंट से क्या क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। और फिर आज हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे कि आप अपने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट कैलेंडर किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? अब आया। गुड़िया कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हो। अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्या यार? 11 मिनट क्लास ऑलरेडी हो गई है, अभी भी आप लोग आ रहे हैं। ओके ठीक है, नीचे से ही क्वेश्चन लेते हैं। दिलसाद अली, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को अनम्यूट करो और आप पूछ सकते हो। चांदनी जायसवाल। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड़िया, बताओ क्या हेलो क्वेश्चन? जी बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपके? सर, कल आपने मेटा बिजनेस सूट के बारे में बताया था। जी जी बिल्कुल। तो सर उसमें हम एफबी से लॉगिन कर रहे थे, उसके बाद का प्रोसेस सर समझ में नहीं आया ठीक से। ओके, नो वरीज। आज अच्छे से फिर से मैं एक बार रिकैप कर दूंगा जितने सारे स्टूडेंट्स को। ओके सर, ओके। देखो, मेटा बिजनेस शूट के ऐप को आप लोगों ने ओपन किया पहले? ऐप में ना बहुत सारी फंक्शनैलिटी है। उस ऐप को जब तक आप लोग ओपन नहीं करोगे तब गुड तक इवनिंग आपको समझ में नहीं आएगा। गुड इवनिंग जी, बोलिए। सर। असाइनमेंट जो बना है तो ये 30 से 40 पेज तक जाएगा। पेजेस का चिंता क्यों करते हो? कौन सा इंक लग रहा है हमारा? जस्ट नहीं सर, फनी तो बट डिजिटल 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 तरीका से हम नहीं लिख रहे सर, क्योंकि मेरे पास सिस्टम और है भी नहीं। तो ये सर हैंड से भी हम मोबाइल लिख तो रहे हैं। है। मोबाइल में ही गूगल डॉक डाउनलोड करना है, मोबाइल में ही लिखना है, सिस्टम पे क्यों लिखना मोबाइल से हो जाएगा। है? आपने लगता है पहले क्लासेस नहीं कर रहे हैं। अगर आपने पहले वाली नहीं क्लासेस करे होते सर, मैंने आपको अच्छे से पहले बताया वाली होता। नहीं किए हैं सर।
गूगल डॉक अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो गाइस, अपना असाइनमेंट वहीं पे बनाओ, ज्यादा इजी रहेगा। सर यस। सर असाइनमेंट तो हम नोटबुक और पेन के थ्रू बना रहे हैं, तो 5-6 असाइनमेंट ये बन भी गया। कोई हम भी दिक्कत बना नहीं रहे हैं। है, देखो इसमें ऐसा नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको सिर्फ पेपर पेन पे ही बनाना है या गूगल डॉक पे ही बनाना है। आप जहां भी बनाओ, दोनों तरीके के असाइनमेंट्स पूरे कंप्लीट करो। लेकिन अगर आप पेपर पेन पे ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप पेपर पेन का यूज करो, आप गूगल डॉक के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हो आप गूगल डॉक का यूज कर सकते हो। तो मैं सर हम गूगल पेन डॉक सर यूज पेपर गूगल डॉक, तो सर हेलो गूगल सर। डॉक का यूज कर सकते हैं, तो फिर सर इसका कोई ऑलरेडी वीडियो है आपके पास रिकॉर्डिंग वाला, भेज दीजिएगा तो थोड़ा। दिलसाद, आपने क्लासेस मिस करे हैं, मैं बहुत बार यहीं पे बता चुका हूँ और क्लास में कभी भी मैं ये चीजें बता देता हूँ, तो अपनी ध्यान सर रखना क्लास में, आज की क्लास पेपर पेन पे हम सर कंफर्टेबल है, तो उस पे ही मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं मैंने भी आएगा। चांदनी यही बात बोली कि अगर आप पेपर पेन के कंफर्टेबल हो तो आप पेपर पेन यूज करो, या तो आप मार्क्स गूगल में कोई डॉक का प्रॉब्लम। यूज कर या आप गूगल डॉक का यूज कर सकते हैं अगर आप इस पे कंफर्टेबल है। लेकिन मैं डिजिटल मार्केटिंग क्लास में हमेशा गूगल डॉक रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। सर मार्क इफेक्टेड नहीं ना होगा, किसी प्रकार का इशू नहीं रहेगा मार्क में। नहीं नहीं, अगर आप पेपर पेन पे लिखते हो या गूगल डॉक का यूज करते हो तो इससे आपके मार्क्स में कोई डिफरेंशिएट नहीं आएगा। ओके सर, थैंक सर यू कुछ, सर। हेलो सर। जी। सर फेसबुक के बारे में कुछ बता सकते हैं? पहले मेरे वीडियो पे नहीं व्यूज बता जाता था सकते पहले। दिलशाद, लम, आपने क्लास मिस करी है, आपके क्लास के कारण मैं सारे बच्चों को डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके देखो। जो भी चीजें मैंने बताई है समझाई है, सारी चीज की रिकॉर्डिंग क्लासेस की होती है, वो देखो। मैं आपको पर्सनली अब फेसबुक पे स्टार्ट करके अब इतनी दूर क्लास आ चुकी है, मैं एक दिन में नहीं कर सकता, तो सॉरी फॉर दैट। ओके, एनीवन एल्स? निशु, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को ऑन कर सकते हो। कोमल कुमारी, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर असाइनमेंट 6 जो है उसमें पोस्टर बनाने के लिए बोल रहा है, तो क्या पोस्टर की तरह बना के डालना है उस पे असाइनमेंट? आप लोगों को पोस्टर का मतलब क्या समझ में आता है? फेसबुक के ऊपर जो हम लोग एक पोस्ट डालते हैं वो क्या है? एक तरीके का पोस्टर ही तो है। यस सर। तो बस आपको एक पोस्ट बनाना है अपने ब्रांड से रिलेटेड, ठीक है, अपनी चीजों से रिलेटेड आपको एक पोस्ट बनाना है। बना सकते हो ठीक है आप सर। लोग। यस सर, बना सकते हैं। कोमल कुमारी, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन है आप भी पूछ सकते हो। गुड चंदन, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर मैं पूछ रही थी, अगर मैं गूगल डॉक्स पे असाइनमेंट नहीं बनाऊं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाऊं तो? अरे दोनों एक ही चीज है, गूगल डॉक सिर्फ ऑनलाइन होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पहले था ऑफलाइन था, दोनों एक ही चीज है। ठीक। हेलो सर। जी बोलिए। सर चंदन पटेल सर, बोले क्या असाइनमेंट जो है टाइम के बिफोर नहीं अपलोड कर सकते हैं, डेडलाइन से पहले? जैसे कि असाइनमेंट अगर सारा मेरा हो रहा है कम्प्लीटली 15 16 17 तक, तो हम लोग अपलोड कर सकते हैं क्या कंटिन्यू? हाँ हाँ कर सकते हो, 3 4 करके सारे असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो। हाँ हाँ सर, वही पूछ रहे थे कि अभी शायद मैंने 15 16 तक 10 शीट दिया है, मतलब बना दिया हुआ है। मैंने उसको ही अपलोड करने के लिए पूछा। दिन में कोई 3 नहीं, अपलोड करते हैं, चल सकता है ना सर? कोई नहीं, कोई नहीं, आप कर सकते हो, तीन सर चार कर लेकिन सकते पेंडिंग जो दिखा रहा है सर उसका, वो तो हो। बोल ही पेंडिंग, दिया आपके, उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं करना है। पेंडिंग अगर दिखा रहा है तब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, वो धीरे धीरे एक एक करके सारे असाइनमेंट्स अपने आप सबमिट होते जाएंगे। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। रिचा रानी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को ऑन करके पूछ सकती हो। अंजलि कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं। तो सर जी रिचा, बोलिए। सर हम 15 तक असाइनमेंट सबमिट किए हैं, पर सर पेंडिंग पेंडिंग दिख रहा है।
तो पेंडिंग दिख रहा है, तो मैं तो यही चीज बोल रहा हूँ, जब आप अपनी साइड से काम करोगे तो वो पेंडिंग ही दिखेगा। अब मेरा काम है ना उसके आगे, आपने तो अपनी साइड से कर दिया, असाइनमेंट सबमिट कर दिया, तो वो तो वहां पे अभी पेंडिंग स्टेटस ही दिखेगा ना। नेक्स्ट काम किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का है, टीचर का है। वो असाइनमेंट एक्सेप्ट करेगा, असाइनमेंट रीड करेगा और आपको मार्क्स देगा, राइट? ओके सर। ऑल राइट। ठीक है गाइस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मतलब ठीक है, आप लोगों के पास क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट से रिलेटेड, बट एनीवे अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम लोग सबसे पहले कल की क्लास का रिकैप करते हैं, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेटा बिजनेस शूट कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, ठीक है? लेकिन आज मैं आप लोगों को एक अलग तरीके से ये चीज अपने फोन पे ही बता के दिखाता हूँ। चलो अभी मेरी आवाज सुनना और मेरी स्क्रीन को देखना, जिनको भी कल की क्लास समझ में नहीं आई, ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मैं ये चीज आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसके बाद मैं आपको नहीं बताऊंगा कि मेटा बिजनेस शूट क्या होता है, क्या सब चीजें होती है। हर एक फंक्शनैलिटी को मैं यहाँ से आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? राहुल कुमार, ये ज्ञान बिंदु की क्लास नहीं है। अगर आपको ज्ञान बिंदु की क्लास करनी है तो आप पटना में आराम से आइए और इसी सब झगड़े में पड़े रहिए, तो दैट आपका प्रोग्रेस ज्यादा होगा। सोशल मीडिया जितना अच्छा होता है वो उससे ज्यादा डेंजरस भी होता है। ओके गाइज, मेरी डिस्प्ले दिख रही है? और एक बार बताना मुझे, मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है? देखना थोड़ा छोटा दिखेगा फोन पे तो जूम करके देखना। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आप लोग मेटा बिजनेस शूट यूज करना आराम से सीख लो। ओके ठीक है, चलो। तो सबसे पहले सब कोई अपने फोन में हो, क्या ओपन करना है हम लोगों को? हम लोगों को ओपन करना है मेटा बिजनेस शूट। पहले देखते हैं मेरे पास है या नहीं है। मेटा बिजनेस शूट मेरे पास भी नहीं है। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है, अपन डाउनलोड कर लेंगे। इट विल टेक 2-3 मिनट। अगर किसी के पास नहीं है तो सबसे पहले अपना क्या करो, मेटा बिजनेस शूट डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, राइट? इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स, तुरंत हो जाएगा, ठीक है? जैसे ये देखो, इंडिया डिजिटल इंडिया का कमाल, 90 MB, एक 10 सेकंड के अंदर।
एक समय था आदमी को 1 GB डेटा बहुत कॉस्टली मिलता था। सो इन्वेंशन आर ऑलवेज कॉस्टली, डिस्ट्रीब्यूशन आर चीप। एनीवे मेटा बिजनेस सूट आप डाउनलोड करो, उसको करो। यहाँ पे देखो जैसे ही जितने भी लोग होंगे, अब आप देखो यहाँ पे आपको कर रहा होगा लॉग इन विथ फेसबुक, इस पे क्लिक करना है। एक मिनट गाइस, मैं इसकी भी एक रिकॉर्डिंग बना लेता हूँ सो दैट कि अदर स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। ओके ठीक है, जिनके पास मेटा बिजनेस सूट है बहुत अच्छी बात है, नहीं है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, आप ओपन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन रहेगा फेसबुक से लॉग इन करने का, और अदर ऑप्शंस है। अदर ऑप्शंस में आपके पास इंस्टाग्राम है या कोई बिजनेस एड अकाउंट है, आप उसके साथ में लॉग इन कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग फेसबुक से लॉग इन करेंगे, ठीक है। जैसे मेरी फेसबुक आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, ये क्यों मुझे आ रहा है, बिकॉज मेरे फोन में ऑलरेडी फेसबुक जो है वो लॉग्ड इन है। इसी के कारण जो ये है मेरा मेटा बिजनेस सूट ऑटोमेटिक ले रहा है, बस लॉगिन पे क्लिक करना है, ये मेरा लॉगिन हो जाएगा। अब गुड़िया आपको जो प्रॉब्लम था आपका लॉगिन हो गया, सारा चीज हो गया, ये बताइए। ये इतना इजी है गाइस आपको इंस्टॉल करके लॉगिन करने का, ठीक है। सो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे पहले अगर आपका कोई भी पेज बना हुआ होगा तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। होम में आपके अगर कोई भी पेजेस कनेक्टेड होंगे तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा हो। नीचे आएंगे, नीचे में आपका कंटेंट है। कंटेंट का मतलब क्या कि आपने क्या क्या चीजें पब्लिश करी है, ठीक है। इनबॉक्स का क्या मतलब होता है, आपको कहाँ कहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम से आ रहे हो, फेसबुक से आ रहे हो, तो यहीं पे आपके सारे मैसेजेस रहते हैं। जैसे कि आप नीचे में देखोगे मैसेंजर लिखा हुआ है, अनरीड लिखा हुआ है, फॉलो अप लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम लिखा हुआ है, व्हाट्सएप लिखा हुआ है, राइट। तो इंस्टाग्राम अगर कनेक्टेड रहेगा, इंस्टाग्राम से आने वाले मैसेजेस भी आपको यहीं पे दिखेंगे, व्हाट्सएप मैसेजेस भी आपको यहीं पे दिखेंगे। इसके अलावा अगर इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे आपको कोई कमेंट करता है तो आप ये कमेंट्स भी देख सकते हो कि कौन कौन से लोगों ने आपको किस किस प्लेटफॉर्म से किया हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, डॉक्टर साहब की ये पोस्ट देखिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इनबॉक्स में आप देखो, यहाँ पे जिन्होंने वो इंस्टाग्राम से मैसेज किया है वो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम वाला भी दिख रहा है, मैसेंजर का भी साइन दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जितने भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो आप यहीं से रिप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला यूज केस ये हुआ। दूसरा, आप टूल्स पे जाओगे, ठीक है। टूल्स पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का मतलब है कि इससे रिलेटेड अगर फेसबुक पे कोई भी चीज हो रही है, अगर कोई कमेंट कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, तो वो सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। यहाँ पे एड्स का है। एड्स में आप क्या कर सकते हो, इसमें अगर आपको कोई भी कैंपेन चलाना है, पेड एडवर्टीजमेंट चलाना है, तो अब आप एड्स के कॉलम का यूज करके एड बना के अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। नेक्स्ट आपका प्लानर है। प्लानर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टूल इन मेटा बिजनेस सूट फॉर द बिजनेसेस। व्हाई? बिकॉज दे हैव द scheduling पोस्ट सिस्टम। इसके अब इसका क्या मतलब होता है, शेड्यूलिंग पोस्ट सिस्टम का मतलब कि सपोज दैट इफ आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड आई एम क्रिएटिंग वन कंटेंट एवरी डे। क्या हो गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई क्या फिर से? ओके आ गई, ठीक है। तो वन कंटेंट पर डे का क्या मतलब होता है कि मुझे डेली के एक कंटेंट बनाने हैं। अगर मैं 90 डेज तक करूंगा तो मुझे सोशल मीडिया सक्सेस मिल जाएगा। सो एवरी डे व्हेन आई एम पोस्टिंग वन वीडियो, तो इसका मतलब है क्या कि पिछले दिन में
जब वो समाप्त हो रहा होगा उससे पहले मेरे पास में अपना वीडियो रेडी होगा, तब तो मैं आज पोस्ट कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से जो मैक्सिमम कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सारा पहले वीडियो क्रिएट करते हैं एंड फिर उसको एक तरीके से पोस्टिंग करते हैं। देखो गाइस, एक चीज जो मोस्ट ऑफ द एजेंसीज ऑनलाइन मिस करती है वो है शेड्यूलिंग अ पोस्ट। ठीक है, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आप देखना कि कोई भी आदमी 1 2 3 4 दिन काम करता है, छठे दिन गायब हो जाता है, सातवें दिन गायब हो जाता है, कंसिस्टेंट नहीं रहता है। इंडिया बिहार में अभी तक ऑलमोस्ट यही चीजें चल रही है। आपको क्यों नहीं लगता है कि बिहार से अभी तक कोई भी एक बड़ा इन्फ्लुएंसर क्यों नहीं निकल पाया, सोशल मीडिया स्टार क्यों नहीं निकल पाया? बिकॉज वी आर नॉट कंसिस्टेंट टुवर्ड्स मेकिंग अ हिस्ट्री, दैट्स व्हाई हमारे अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। That is the only cause why we are not a social media star. So consistency is the most important thing in social media. So use content planner, इस पे आप शेड्यूल कर सकते हो, प्लानर को ओपन करो, जिस भी डेट जिस भी टाइम फ्रेम पे आप इसको पोस्ट करना चाहते हो टैप करो, क्रिएट करो, इसमें आराम से जाके टैप आपको पोस्ट, रील, स्टोरी, जो भी चीज आपको शेड्यूल करनी है आप उस तरीके के कंटेंट टाइप को चूज कर सकते हो एंड देन आप इसको पब्लिश कर सकते हो। इसके अलावा प्लानर के अलावा आपके पास में नेक्स्ट चीज होता है अपॉइंटमेंट्स। फेसबुक के ऊपर आप अपॉइंटमेंट्स के लिए अगर कोई लिंक्स बनाते हो तो वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, ऑर्डर्स भी हैं। अब आता है इनसाइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। जैसे आप देखोगे लास्ट कुछ दिनों में ये वाला पेज जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना अप हुआ है, 47,000 व्यूज के आसपास में है डॉक्टर साहब का ये पेज। उसमें 160 लोगों ने कंटेंट के साथ इंटरेक्शन किया है, एक लोग कांटेक्ट से मैसेज किए हैं और 136 फॉलोअर्स आए हैं टोटल। तो ये जो ग्रोथ दिख रही है ये कैसी ग्रोथ है, ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ है। ये कैसे होता है, व्हेन यू आर कंसिस्टेंट, व्हेन यू आर नॉट मेकिंग एक्सक्यूजेस, आप काम लगातार करते रहते हो। तो मेटा बिजनेस सूट के अंदर यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना हर चीज दिखा रहा है, कंटेंट, मैसेजिंग, वीकली प्लान। अब आपको ये चीज भी हेल्प करता है दैट वीकली प्लान मेटा हैज लॉन्च इट्स ओन एल्गोरिदम टू ट्रैक योर प्रोग्रेस इन सोशल मीडिया। सो अगर आप एवरी डे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज सोशल मीडिया पे करते रहते हो तो आपके ये वीकली प्लान में मोस्ट एड ऑन होते रहता है। अभी 4 डेज के अंदर इफ आई सी what it is telling me, publish one story on Instagram, publish 3 posts on Facebook, publish 3 posts on Instagram, publish 3 story on Facebook। ठीक है, तब जाके ये मेरा जो पूरा इस वीक का चैलेंज कंप्लीट होगा। why this is important, because क्या है कि मेटा का अपना एल्गोरिदम है। जितने भी आज तक बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़ी कंपनीज बनी है, वो एक पैटर्न को फॉलो कर बनी है और उसी पैटर्न को एनालाइज करके एआई आपको ये चीज बताता है कि आपको ये एक्टिविटी करने से ये बेनिफिट्स मिलेंगे। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पैटर्न पे। ठीक है, नेक्स्ट में आपका लीड सेंटर है। अगर आपको कोई भी लीड आ रहा है तो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो और इसको आप कर सकते हो स्टेज बाय स्टेज पे। अगर आपका इनटेक का क्या मतलब हुआ, जब लीड आपके पास पहुंचा, जब आपने उसको क्या किया, आपने इसको मूव किया। मूव कैसे करना है, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे ऑप्शन है इनटेक, क्वालिफाइड, कन्वर्ट, लॉस्ट, रिक्वायर्ड। अगर ये आपका लीड लगता है कि नहीं ठीक है ये लीड मेरा अच्छा है तो इसको आप क्या करोगे, क्वालिफाइड में आप डाल दोगे और ऊपर क्वालिफाइड के अंदर 2 हो जाएगा, इसमें से कन्वर्टेड हो गया। तो इस तरीके से आप ये भी ट्रैक रख सकते हो कि आपको जितने लीड आ रहे हैं उसमें से कितने लीड आपके कन्वर्ट हो रहे हैं, कितने लीड्स आपके नॉन कन्वर्टेबल है। तो सारा डिटेलिंग आपको यहीं पे मिलता है। साथ में नीचे में आप देखोगे वहां पे बिलिंग एंड पेमेंट्स है। बिलिंग एंड पेमेंट्स किस काम में आता है, जब हम ऐड चलाते हैं। ठीक है, तो ये आपका था मेटा बिजनेस सूट। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अगर किसी पेज का इंस्टाग्राम कनेक्टेड नहीं है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो पेज मगध मोमबत्ती, इसका अभी इंस्टाग्राम क्रिएट नहीं है, तो बगल में यहाँ कनेक्ट इंस्टाग्राम को ऑप्शन दिया हुआ है, आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे। ठीक है, एंड यहाँ पे कनेक्ट इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा, इसलिए मेरी आईडी अभी स्क्रीन ब्लैंक हो गई हो। जब आप पासवर्ड और यहाँ पे ऐड ऑन कर दोगे, एक सेकंड गाइस, बस कनेक्ट इंस्टाग्राम कर देना है। अब जिस भी फाइल से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, मैं उस प्रोफाइल से कनेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये वाले अकाउंट से कर दिया फिलहाल के लिए, तो देखते हैं ये कनेक्टेड हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इंस्टाग्राम के ऊपर, सॉरी, फेसबुक मेटा बिजनेस सूट के ऊपर आके अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, इंस्टाग्राम कनेक्टेड। सो गाइस, डोंट गिव मी लेम एक्सक्यूजेस, बिकॉज अब मैं सुनने वाला नहीं हूँ। मैंने ये पूरा प्रोसेस बनाया है, सब चीज मैंने कर दी है। अब मैं डिस्कनेक्ट भी कर दे रहा हूँ आपके सामने। सो ये सब चीजें बहुत इजी है। अब किसी को प्रॉब्लम था लॉगिन करने में, आई होप आपका प्रॉब्लम खत्म हुआ। तो अब मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग को थोड़ा ऑफ करता हूँ। तो बताइए चैट बॉक्स में, क्या अब आप लोग खुद से मेटा बिजनेस सूट को चला सकते हैं या नहीं? आपको मैंने सारी प्रोसेस दिखाई कि मेटा बिजनेस सूट पे अकाउंट कैसे बनाता है, फेसबुक इंस्टाग्राम कैसे कनेक्ट करना है। ये सारी चीज मैंने आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अभी बता दी। ठीक है। अब जो स्टूडेंट को नहीं आ पाया, मैंने अपनी साइड से पूरा ट्राई किया गाइस, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है। ठीक है, मैं अपनी साइड से ऑलरेडी आपको समझाने की बेस्ट चीजें चाहिए। ठीक है, अब देखो एक चीज देखो, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, और अगर ये मुझे एडिट करना है तो मेरे लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा होगा, आपको पता है ये चीज? नहीं पता है। बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा मेरे लिए कैनवा, canva.com। बट एनीवे, अगर मैं रील बना के डालूंगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज क्या है, क्या कि रील में बहुत ज्यादा कंटेंट हम नहीं डाल सकते। रील में लिमिटेशन कितने मिनट की, कितने सेकंड्स की है, 60 सेकंड्स की। अब देखते हैं आज वाली वीडियो को हम किस तरीके से पोस्ट करते हैं। लेकिन अभी कैसे करते हैं हम लोग, मेटा बिजनेस सूट की मदद से करते हैं। ठीक है, इसको लीव करते हैं। आएंगे सबसे पहले कहाँ पे, अपने मेटा बिजनेस सूट के ऊपर, अपने फोन में कहीं भी आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, जो डाउनलोडेड वीडियोस है, कहाँ चला गया भाई, ये रहा ये रहा। ये सिर्फ आप लोग को सिखाने में इतने पेजेस के लिए थे। ठीक है, अब देखो, अगर मुझे मेटा बिजनेस सूट से ये पोस्ट करना है तो आप लोग को दिखाता हूँ एक चीज। अभी मैं पोस्ट शेड्यूल करूंगा 5:45 के लिए। ठीक है, अब ये जो वीडियो हमने अभी बताई है कि हाउ टू कनेक्ट योर मेटा बिजनेस सूट के बारे में, ठीक है, उसके बारे में जो मैंने आपको अभी डिटेल में वीडियो बनाई है, इसको हम लोग अभी शेड्यूल करके देखेंगे कि ये रियल टाइम पे काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे। देखो, मैं तुमको ये क्यों सिखा रहा हूँ बार बार चैट जीपीटी के ऊपर जाना, बिकॉज एआई इन्वेंशंस आर हियर फॉर हेल्पिंग द ह्यूमंस। सो अगर आपको कोई चीज नहीं आता है एंड चैट जीपीटी उस काम को इजी कर सकता है, तो आप काम करने के लिए कर सकते हो, लेकिन पढ़ाई में अगर आप यूज करोगे तब गलती हो। एनीवे, राइट अ कैप्शन और मेटा।
मैंने कैप्शन लिख लिया चैट जीपीटी की मदद से, मैंने यहाँ पे कैप्शन अपना लिख लिया, ठीक है। अब देखना, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे क्या बोल रहा है, चूज थंबनेल। चलो एक थंबनेल से बना लेते हैं, चैट जीपीटी को ही बोलेंगे क्रिएट थंबनेल फॉर फेसबुक वीडियो फॉर फेसबुक वीडियो फेसबुक। देख रहे हो किस तरीके से हम लोग किस इमेज बना रहे हैं, थंबनेल से बना रहे हैं, और सब चीज कहाँ हम लोग कर रहे हैं, ओनली ऑन चैट जीपीटी, बिकॉज इट कैन डू इट। ओके ठीक है, ये टाइम ले रहा है, लेने देते हैं। अब देखिए थंबनेल्स जरूरी क्यों होता है, क्योंकि ये फर्स्ट आपका प्रीव्यू होता है। टैग्स में क्या दे दूं, मेटा बिजनेस टू एक्सप्लेन। क्या कितना अच्छा थंबनेल्स बनाया है। ये मेरी फोटो नहीं है गाइस, तो ये मत समझ लेना कि ये मैं हूँ। बट एनीवे आप देखो, अगर आप एक कमांड देते हो, कमांड के अनुसार ये कितना अच्छा आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थंबनेल्स वगैरह जनरेट करके दे देता है विथ इन अ मिनट। सो आपको पता है मेटा बिजनेस शूट यूज करने में आपको मैंने सिखाया है, और अभी हमने शेड्यूल नहीं करा है, हम 50 का शेड्यूल करेंगे। ये देखो ये कितना अच्छा लगा। इसको करेंगे डाउनलोड और इसको लेके जाएंगे मेटा बिजनेस शूट पे, क्लिक ऑन अपलोड इमेज। क्या हो गया सर को? अच्छा यहाँ पे ठीक। देखो कितना अच्छा फंक्शनैलिटी है यार, ओरिजिनल ऑडियो वॉल्यूम। सुनाई कहाँ दे रहे? ये इसमें जूम वगैरह का सिस्टम है, इनको देखते हो? कुछ काम ही नहीं कर रहा है फंक्शनैलिटी, मे भी नेट की वजह से। ठीक है कोई नहीं, जैसा है वैसा ही अपलोड करते हैं।
कितना टाइम हो रहा है? 5:44 हो गए, ठीक है। एंड शेड्यूल करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन 9, इसको दे देते हैं 5:45 हो रहा है तो 50 के बाद 5:50 पे। अच्छा, बिटवीन 20 मिनट, मिनिमम 20 मिनट का गैप रखना पड़ेगा। तो 45 और 20 कितने हो गए? 6:05 पे। चलो फटाफट करते हैं। 6:06 पे। अब देखना, 6:06 पे आप लोग को ऑटोमेटिकली ये पोस्ट आपको आपके सॉरी, आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि हमने इसको शेड्यूल किया हुआ है। जैसे ही आप शेड्यूल करोगे तो प्लानर के अंदर आपको ये चीज दिख रहा है, 6:06, ये 6:06 पे ऑटोमेटिकली ये पब्लिश हो जाएगा। तो मेरा लैपटॉप स्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लानर का यूज कर सकते हो अपने लिए। अब आते हैं आज की मेन क्लास पे। ठीक है, आज की मेन क्लास में मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ कि हाउ टू क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर फॉर 30 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना है? सबसे पहले हम जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन देंगे। कौन सा? बिजनेस इंट्रोडक्शन। जैसे मेरे केस में मैं अपने बिजनेस का देता हूँ, माय बिजनेस नेम इज डिजिटल मिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड। इट इज एन एजेंसी who provide services like Meta ads, Google ads, SEO, social media marketing, content marketing, brand tools, ad tools, AI videos, right? And वेबसाइट डेवलपमेंट। तो ये एक तरीके का मेरा एक डिटेल हो गया, जो हम इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी को बता रहे हैं कि तुमको इसके बारे में काम करना है। ठीक है, अब नीचे में आते हैं प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, प्रॉम्प्ट पे आपको क्या लिखना है? प्रॉम्प्ट पे लिखना है कि क्रिएट अ कंटेंट कैलेंडर फॉर 90 डेज रील स्क्रिप्ट। 90 डेज के रील स्क्रिप्ट के बारे में इसको बोल रहे हैं कंटेंट थीम प्लान करो। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉम्प्ट मैंने इसको छोटा सा दिया है। अब इसके बाद देते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट डे 1 कंटेंट ही कंटेंट आइडिया कंटेंट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ठीक है, ये सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं। क्रिएट वन कंटेंट इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म सेम मैसेजेस। तो जब मैं इसको ये पूरा कमांड दे के इसको क्लिक करता हूँ तो ये कुछ समय लेगा और फिर मुझे ये बता देगा। जैसे आप देख सकते हो नीचे में कि हियर्स द फर्स्ट 30 डेज ऑफ योर 90 डे कंटेंट कैलेंडर। सबसे पहले दिन क्या कर रहा है? एजेंसी का इंट्रोडक्शन कर रहा है, व्हाई डिजिटल मिस्टिक एग्जिस्ट,
दूसरे दिन मेटा एड्स के बारे में बता रहा है कि व्हाई योर एड्स आर नॉट वर्किंग, एसईओ, व्हाई गूगल रैंकिंग मैटर्स, ठीक है। इसके बाद में कंटेंट का डिस्क्रिप्शन देखो, इंट्रोड्यूस एजेंसी मिशन एंड सर्विसेज, जब आप व्हाई डिजिटल मिस्टेक एग्जिस्ट का बात कर रहे हो, कमीशन मिस्टेक बिजनेस में, बेनिफिट ऑफ रैंकिंग ऑन गूगल। आप देख रहे हो हर एक कंटेंट के बारे में आपको ये भी बता रहा है कि आपको इसके लिए किस तरीके का कंटेंट जो है वो सूट करना है, ठीक है। लीजिए डे 61 to 90, ठीक है। एंड इवन दो ठीक है, इवन दो आपके पास में एक और तरीके का कंटेंट प्लानिंग होगा, ठीक है, जो मैंने पहले बना रखी एक फॉर्मेट जो मैं अभी सबको प्रोवाइड करूंगा, वो कुछ इस तरीके का होगा, वो कुछ इस तरीके का हो। डे 1 कंटेंट थीम, डिजिटल मार्केटिंग कैरियर, कंटेंट आइडिया, डिजिटल मार्केटिंग सीख कर कितना कमा सकते हैं, कंटेंट डिस्क्रिप्शन, स्टूडेंट को बताएं कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ सोशल मीडिया चलाना नहीं है, इस फील्ड में मेटा एड्स, गूगल एड्स, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग के थ्रू इनकम अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर सकते हैं। अब रील के लिए इसमें क्या क्या बुलेट पॉइंट दिया है कि इस रील में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, फ्रेशर सैलरी कितनी होती है, फ्रीलांसर कितना कमा सकते हैं, बिजनेस ओनर्स को किस स्किल की जरूरत है, कोर्स में क्या सिखाया जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट दी हुई है एंड इसके अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट कैलेंडर तैयार करते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है जो चीजें बताई जा रही है, और ऑलमोस्ट आप अपना कंटेंट कैलेंडर तैयार कर सकते हो, ठीक है। रही प्रॉम्प्ट की बात, तो मैं आपको प्रॉम्प्ट जो है वो आपके ग्रुप में आज प्रशांत सर से बोल के आप सभी के ग्रुप में सबमिट करवा दूंगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट गाइस, अब देखो आपको याद है फर्स्ट डे जब हमने स्टार्ट करा था, और आज हम लोग ऑलमोस्ट 7th या 8th डे पे है, ठीक है। यहाँ तक आते आते मैंने आपका फेसबुक पेज क्रिएट करना, इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करना, राइट, साथ में मेटा बिजनेस सूट को ऑन करना, उसके साथ में कंटेंट कैलेंडर बनाना। तो आपको मैंने सारी चीज बताई है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ में मेहनत करते रहोगे, ठीक है, तो अगले 90 डेज के अंदर आपको मिनिमम 50,000 फॉलोवर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सारे सिनारियोस डिपेंड किस पे करते हैं, आप पे, कि आप कितने दिल से ये काम करते हो। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, 6:06 पे देखना गाइस, वो जो पोस्ट हमने बनाया है वो ऑटोमेटिकली अपने टाइम से पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और आओ कुछ 1 2 5 क्वेश्चंस ले सकता हूँ अगर लास्ट के समय में, तो हम वो क्वेश्चंस ले सकते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट आप लोगों का 3 डेज का और क्लास बचा हुआ है ये इंटर्नशिप में, ठीक है। और आज मैंने असाइनमेंट एक्सप्लेन नहीं करी है, तो गाइस आपके पास टाइम है, जाके 1 से 10 तक की असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लो। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कल हो सकता है मैं आपको 11 से 15 तक के असाइनमेंट्स के बारे में बताऊं। ओके, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अब जिनको क्लास से दिक्कत होगा ना, वही सारे स्टूडेंट्स अपना हैंड रेज करना, ठीक है। जो अभी के क्लास से मेटा बिजनेस सूट में जिसको दिक्कत है, कंटेंट कैलेंडर में जिसको दिक्कत है, वैसे लोग। मोहम्मद रमजान, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। मोहम्मद रमजान। यस सर।
जी सर बोलिए। मेरे को एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है। जैसे मैं सर एक फेसबुक पेज बनाया हूँ, यूएसए कंट्री डाला हूँ सारा चीज, उस पे हमको वर्क करना है और ऐसे ही मल्टीपल पेज बना के हमको ऑटोमेशन से काम करना है। तो सर ऑटोमेशन के बारे में कुछ हमको बताइए। ऑटोमेशन एज लाइक क्या ऑटोमेशन आप करना चाहते जैसे सर हम एआई कंटेंट बनाते हैं तो चैट जीपीटी और गूगल शीट और जो हमारा पेज है वो सारा तीनों सेटअप होके ऑटोमेटिक उस पे अपलोड हो जाए। हैं? वो तो आपका हो जाएगा, लेकिन कंटेंट तो आपको खुद बनाना पड़ेगा ना। कंटेंट बना के सर तो मेरे को पेस्ट ही करना है ना, तो इसके बारे में सर मेरे को आपके पास में अभी जैसे मैंने मेटा बिजनेस सूट आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, उसके जी अंदर आपको शेड्यूलिंग का मैंने आपको ऑप्शंस दिया अभी, ठीक है। अगर आपके जी पास मानो वीडियो रेडी हो जाएगा, ठीक है, जी तो आप सारे पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो। अब आपके पास आता है कि सर यूट्यूब पे शेड्यूल कैसे होता है, ये क्वेश्चन है ना। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन है सर 25 मेरे पास पेज है और उसको मैनेज करना है सर, तो सर ऐसा एक ऑटोमेशन से 25 पेज तुम मैनेज ही क्यों कर रहे हो एक बार में? पहले एक पेज को मैनेज करके उसको सक्सेस तो बना लो, फिर ना आप 25 पेजों को मैनेज करोगे। सर मेरे पास 2 पेज है सर, 2 पेज है, मैं देखो यहाँ पे, देखा वहाँ पे बताया तो मेरे को समझ में नहीं आया। देखिए सबसे बड़ा चीज जी है, आपको अगर फुल्ली फंक्शनैलिटी ऑटोमेटेड करनी है तो आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। केपीआईज ओके होते सर हैं, कर दूंगा। ठीक है। जी तो आप क्लॉड में जाके आप अपने यूट्यूब को, अपने एक्सेल को, ठीक है, और आप अपने कंटेंट, देखो एक्सेल में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेल में हर एक वीडियो का ड्राइव लिंक रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जिस डेट का है हाँ आपको हाँ एक्सेल उस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। जैसे आज का डेट है, स्लैश हाँ वीडियो टाइटल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बगल में रहेगा ओके कैप्शन क्या है, ठीक है, उसके बगल में रहेगा वीडियो कंटेंट क्या है, इस तरीके से फिर आपका उसके बगल में रहेगा ड्राइव लिंक। तो आप इस तरीके से जब एक्सेल सीट बना के कंप्लीट करके क्लॉड के अंदर, ठीक है, आप ये चीज यूट्यूब कर लेना, ज़्यादा आसान रहेगा। मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, बिकॉज आई थिंक उतने एडवांस लेवल तक हमारी अभी स्टूडेंट सेगमेंट नहीं पहुंची है, ठीक है। लेकिन क्लॉड के अंदर जाके, ठीक है, आप पहले एक्सेल सीट बनाओ, एक्सेल सीट में जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उसको फॉलो अप करो, ठीक है, एंड यूट्यूब का फिर वहां से केपीआई जो है क्लॉड के साथ में आप कनेक्ट कर दोगे, तो आपको सिर्फ अब अगर आपने एपीआई पे वीडियो बना, अगर आपने वीडियो बनाई और ओके उस वीडियो का ड्राइव लिंक सिर्फ गूगल सीट के ऊपर आपने अपडेट कर रखा है, तो आपने जो भी कमांड दिया हुआ है क्लाउड को कि इस पोस्ट को शाम के 5 बजे पब्लिश करना है, तो वो ऑटोमेटिकली विदाउट योर परमिशन वो डेली बेसिस पे वो चीजें करने लगेगा, जी थैंक यू ठीक है। सर, ये बट मेरे को इट इज जानना। पॉसिबल फ्रॉम द क्लाउड ओनली, सिर्फ ओके क्लाउड से ही कर सकते हैं। ओके थैंक यू सर। ओके, दिलसाद अली, आपके अगर कुछ क्वेश्चन हैं तो आपका माइक ऑन है, आप पूछो। हेलो सर। जी बोलिए दिलसाद। बोले सर, पहले मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे पहले व्यूज जाता था 10 मिलियन 12, लेकिन अब सर व्यूज ही नहीं जा रहा है उतना। जिस समय व्यूज जा रहा था उस समय आप कितना कंटेंट मंथली बेसिस पे डाल रहे थे? ये सर डेली बाय डेली हम डाल रहे थे 3 से 4 वीडियो। तो तीन, और अभी क्या कर रहे हैं? अभी भी 3 से 4 वीडियो डाल रहे हैं। यस यस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 से 4 वीडियो आप डाल रहे हैं वो आपका अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लोगों का कंटेंट में इंटरेस्ट खत्म हो गया, ठीक यही है। सर दूसरा का वीडियो रहता है ना, तो उस पे हम रिएक्शन करते यानी रिएक्ट करते हैं उस पे। अभी फिलहाल मेरा फॉलोवर्स अभी 5,29,000 हो गया है। 5 लाख और उनतीस अब हजार हुआ तो चैनल मतलब तुम्हारा पेज मोनेटाइज हुआ सबसे पहले? पेज भी मोनेटाइजेशन मोनेटाइज का है कुछ सर, अभी पैसा आया? पेज भी मोनेटाइज है और अभी तक में मेरे को 80,000 के लमसम आ गया है अकाउंट में। कोई स्ट्राइक है पेज पे? पेज का हेल्थ कैसा है? अभी सर पेज का तो रेड रेड है अभी।
यही चीज प्रॉब्लम है। तुमने जो भी कंटेंट बनाई, ठीक है, उस पे स्ट्राइक यस आ गया बिकॉज वो कॉपीराइट इशू को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है आप किसी का गाना, किसी का वीडियो, किसी के बोले हुए वर्ड्स जो है लगातार यूज कर रहे हैं, चाहे आप शुभांकर मिश्रा का कीजिए कि नरेंद्र मोदी का कीजिए या फिर आप मेरा कीजिए, बात बराबर होता है डिजिटल मीडिया के ऊपर। आपके पेज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्राइक हुआ है, जिसके कारण फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो आपको रेड फ्लैग में डाल दिया है। उस चीज को तो ये निकालने सर, के लिए सबसे पहले हाँ सर। सारे कॉपीराइट को रिसॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक कंटेंट प्लान बनाइए कि जिस कंटेंट पे आपका मिलियन व्यूज गया था उसमें ऐसा आपने खास क्या किया था जिससे वो मिलियन व्यूज गया हुआ था। पहले उस चीज को फाइंड आउट करना है, ठीक है, उस कंटेंट में ऐसा क्या था जो इतनी अच्छी व्यूज आपको मिली है। जब आप वो तो फाइंड सर आउट करते हो तो ग्रेजुअली आप जितना भी, धीरे 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 4 की जगह एक रील डालो। मैंने पहले क्लास में बोला था कि एक पेज पे एक रील से ज्यादा आपको नहीं डालने, उससे फेसबुक का एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है। यस, तो सर जैसे कि मेरा प्रोफाइल पे जैसे कि 3 से 4 वीडियो पहले अपलोड करते थे, तो अब उतना वीडियो अपलोड नहीं करे क्या? नहीं, एक वीडियो से ज्यादा अपलोड नहीं करना है एक दिन में। देखो देखो, एक चीज बताओ, अगर तुम्हारे 5 लाख फॉलोवर्स है, तुमने एक वीडियो अभी डाला, 5 लाख लोगों को मिला, फिर दूसरा वीडियो डाला 5 लाख लोगों को मिला, तो पहले वीडियो का व्यूज तो घटता चला जाएगा ना, क्योंकि आप नया वीडियो यस, डाल रहे हो। एल्गोरिदम क्या करेगा, पुरानी वीडियो को नीचे डालेगा और नई वीडियो को पुश करेगा। तो इसीलिए सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, सबसे पहले नंबर ऑफ वीडियोस को कम करो, कंटेंट को सही डायरेक्शन में। अगर आपका कोई चीज बाय चांस ट्रेंड हो गया, बाय चांस आप हिट हो गए हो, ठीक है, दैट इज अ प्राउड यस, थिंग कि ठीक है, सबको एक मेहनत करता है, सबको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। लेकिन एट ए यस, पॉइंट पे आपको ये चीज सोचना पड़ेगा, यार एक तो मेरे को बूस्टअप मिल गया, कोई भी ट्रेंडिंग का मतलब क्या है, आपको बूस्टअप मिल गया, आपको 5 लाख व्यूज मिल गए, 10 लाख व्यूज मिल गए, तो ये आपका बूस्टअप है एक तरीके से। उस चीज को मेंटेन कैसे करोगे। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जिसका आप देखोगे 50 मिलियन एक वीडियो पे व्यूज है, अगले वीडियोस पे ना 200 के व्यूज है, ठीक है। यस, वो होता क्यों है, उस समय उस टाइम पे वो चीज पीक पे था और आपने जो किया वो उस समय बेस्ट था। तो इसका ये जरूरी मतलब नहीं है कि अगली वीडियो जो आप बना रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो भी बेस्ट ही है। पॉइंट को यस, समझ रहे हो आप। यस, समझ रहे हैं। सब चीज का खेल यहाँ पे किस चीज का है, कंटेंट का खेल है। कंटेंट नहीं तो कौन? कोई खेल नहीं, ठीक है। और कंटेंट यस, आप जितना अच्छा डाल सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, आई थिंक आपको 5 लाख फॉलोवर्स हो गए, आप ऐसे कर रहे थे तब आपको 5 लाख फॉलोवर्स हो गए। जब अब आपको यस, पता है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, आपको कंटेंट कैलेंडर मैंने सिखा दिया है, मेटा बिजनेस सूट सिखा दिया है कि प्लान कैसे करना है, सारी चीजें मैंने आपको सिखा रखी है। जस्ट उसको यस, फॉलो करो एटलीस्ट 90 डेज तक, और देखो वो 5 लाख से 10 लाख के ऊपर चला जाता है या नहीं। लेकिन कंटेंट को किस तरीके से प्लान करना है, पूरा प्लान करके कि हमें क्या पोस्ट करना है इस दिन, क्या पोस्ट करना है कल, ये सारे की डिटेलिंग आपके पास होनी चाहिए, यस। ठीक है। तो चलो गाइस, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। कल आपको असाइनमेंट एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, 11 टू थैंक यू 5 सर। या उसकी वीडियोस ला दूंगा। बाकी गाइस, अपना अपना काम करो, जाओ घर, अपने अपने ब्रांड के लिए 30 डेज का एटलीस्ट कंटेंट कैलेंडर बनाओ, 90 डेज का मैंने बताया है। और ये वाला जो आपको प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट आपको मैं आपके ग्रुप्स में भिजवा देता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।